भोपाल के चिनार पार्क में एक खास कैंप लगाया गया। इस कैंप में पिछड़ा वर्ग में शामिल छात्र छात्राओं के साथ आम लोग और अन्य लोग भी शामिल हुए। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। लोगों की समस्या को हल करने और फॉर्म भरने से लेकर आ रही और भी परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्व डिप्टी कलेक्टर महेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ कैंप में तैनात थे। जाति प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे ज्यादा जिस बात से लोगों को दिक्कत आ रही है वो है उनका पुराना रिकॉर्ड। सरकारी दस्तावेजों के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है। मेरे माता पिता यूपी के रहने वाले हैं। मेरा जन्म एमपी में हुआ है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, मतलब जाति प्रमाण तो है ही नहीं है, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हर चीज़ यहीं की है। एक मतलब फर्स्ट से लेकर मैंने यहीं तक पढ़ा है, 12th तक। लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है इसका कि मैं यहाँ पर 98 से रह रहा हूँ। मैं यहाँ कम से कम 21-22 साल से रह रहा हूँ। तो वो उसके लिए वो मांग रहा है कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। जब मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है तो फिर मैं एमपी का कहलाऊँगा ना, तो मेरा तो बनना चाहिए जाति प्रमाण। मेरे मम्मी पापा का नहीं बनेगा क्यों, वो यूपी पे रहते हैं, तो मेरा क्यों नहीं बनना, मेरा ये सवाल है। आप जब वहाँ गए थे किस लिए रिजेक्ट हुआ? सर वो ले ही नहीं रहा, बोल रहा है कि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मैं यूपी का एमपी का हूँ, तो अब मेरा क्यों नहीं बना रहा है, मेरा ये सवाल है सरकार से कि हाँ, अगर मान लीजिए मेरा अगर यूपी में जन्म होता तो मैं यूपी का कहलाता, लेकिन मेरा तो एमपी में जन्म हुआ है। अब मेरी क्या गलती इसमें कि भाई कि मेरे माता पिता यूपी में रहने वाले हैं, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, मेरी पढ़ाई यहाँ पर हुई, मेरा हर कुछ यहाँ पर हुआ। आधार कार्ड, 12वीं की पास मैंने यहाँ पर करा 80% से, हर चीज़ मैंने यहाँ से करा, तो मेरा तो बनना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का क्यों नहीं बनना सर। हम लोग को ले ही नहीं रहा है और रिजेक्ट कर रहा है बिल्कुल। पूरे कागज़, बस रिकॉर्ड नहीं है बस सर, बाकी सब कुछ A to Z। मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ, वो जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सारा लोग आए हैं तो बता रहे हैं किस प्रकार बनेगा। तो उन्होंने यही बताया कि सन 1984 में जिसका रिकॉर्ड एमपी का है तो उसका बनेगा, बोले यहाँ पे आने 50 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं यानी। तो वो कह रहे बन जाएगा आपका, तो वो बनवा लेंगी और उनने समस्या हल भी कर दी कि आपका बन जाएगा, बोले कागज़ देख के। वहाँ क्यों रिकॉर्ड था कलेक्टर ऑफिस में? ये इनके पास रिकॉर्ड वाला जो कागज़ देना था 50 साल पुराना वाला, वो नहीं दे पाए थे, इसलिए नहीं बन पाया था। अब लेकिन उनके पास आ गया है कागज़ उनकी सास के द्वारा, तो वो बन जाएगा कागज़ उनका। 50 साल पुराना कागज कैसे लिया? वो उनकी घर की रजिस्ट्री वगैरह का कागज़ है, तो वो लगेगी तो उससे बन जाएगा उनका जाति सर्टिफिकेट। कितने दिन से परेशान हो रहे? वो तो 1 साल हो गए परेशान होते हुए, उनके बच्चे कॉलेज में हैं तो वहाँ पे जाति सर्टिफिकेट मांगा गया, इसलिए वो परेशान हो रही हैं। तो ये सर ने समस्या हल करी कि आप लोग ये कागज़ लगाइए तो आपका जाति सर्टिफिकेट बन जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ और ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहली बार जाति प्रमाण पत्र के लिए आ रही दिक्कतों को समझा और उनके निराकरण के लिए एक पहल शुरू की। दोनों संगठनों का कहना था वे भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के हर शहर में इस तरह के कैंप लगाएंगे। इधर लोगों को भी अपनी परेशानियों को इस कैंप में साझा कर थोड़ी राहत मिली और वे जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म भरने का तरीका भी कैंप से सीख कर गए। देखिए, ये आज ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के बनाने में जो सरकारी दफ्तरों में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों के निराकरण के लिए शिविर हम लोगों ने आयोजित किया था। ओबीसी वर्ग के बारे में जैसा आपको मालूम है, यह देश की आधे से ज़्यादा संख्या की 52% संख्या की वर्ग है ये, और 52% वर्ग को जाति के प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई आ रही है। थोड़ा ये क्रिटिकल कानूनी दृष्टि से भी है। इसमें चूंकि क्रीमी लेयर का भी एक मसला जुड़ा हुआ है, उसके स्थायी निवास का जो मसला है वो तो है ही है, और जाति के प्रमाणीकरण का मसला भी है। तो इन सब कठिनाइयों को लेकर के ओबीसी सबसे ज़्यादा सफ़रर है, उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयाँ आती हैं। हम अभी आए तमाम हम इस प्रकार के ओबीसी के जागृति शिविर आयोजित करते हैं। इन शिविरों में बार बार इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि हमारे जाति प्रमाण पत्र के बनाने में अनेकों कठिनाइयां हैं और लोग जो है यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं। उनको कारण उनको नौकरियों में, स्कूल के जो वजीफ़े वगैरह मिलते हैं, प्रवेश में, स्कूल के प्रवेश में जो सरकार ने कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, उनको प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो हम लोगों ने निराकरण के लिए आज अखबारों में विज्ञापन दे करके
कि हम यहाँ पर शिविर लगाएंगे, तो आए हैं। आपके सामने जो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं आए हैं। इनमें से कुछ SC और ST के लोग भी हैं, उनकी बात भी हम सुन रहे हैं और कानूनी तौर पर उनके निराकरण की सलाह दे रहे हैं। सर, अभी घंटा भर से ज़्यादा समय, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, दिक्कतें 2-3 तरह की हैं। एक तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा दुखदाई परिस्थिति ये है कि जो व्यक्ति सबसे गरीब है उसी के पास मकान नहीं है, और जिसके पास मकान नहीं है तो मकान के दस्तावेज नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन है। भूमिहीन होने के कारण भी उसके कोई दस्तावेज उस तरह के नहीं है। और 84 26/12/84 से उसकी जहाँ पर जो निवास की स्थिति तय करनी है, तो वो कैसे तय की जाए जब मकान के दस्तावेज नहीं है, कोई किराए पे रह रहा है या कोई झुग्गी झोपड़ी में है, मान लीजिए पट्टा नहीं मिला, ओवरलैप हो गया उसका। तो ये तमाम बातें हैं। इन कठिनाइयों को लेकर एक तो निवास प्रमाणित नहीं हो पाता, दूसरा जो जाति का प्रमाणीकरण है उनमें जाति के सरनेमों में बहुत सारी विसंगतियां हैं। कई लोग कई तरह के सरनेम रखते हैं और वो सरनेम जो सरकार की जारी की गई सूचियों से कई बार भिन्न होते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत आती है जाति प्रमाणित करने में। तो वो तमाम चीज़ें जातीय, यद्यपि तमाम जातियों ने अपने अपने जाति संगठन बना रखे हैं और उन संगठनों के माध्यम से वो प्रमाण पत्र देते हैं कि ये हमारी जाति का है और ये जाति पिछड़े वर्ग में मान्य है, ऐसा करके प्रमाण पत्र देते हैं। सही प्रमाण पत्र बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने यद्यपि तमाम कठिनाइयों को हल करने के लिए निर्देश जारी किया है और शासन का स्पष्ट निर्देश है GAD का, जो इस प्रक्रिया को संचालित करती है कानूनी तौर पर, उनका स्पष्ट मान्यता है और लिखित में निर्देश दिए हैं उन्होंने कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स किसी के आवेदक के पास नहीं है किसी कारण से, तो उन डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने के लिए विवश न किया जाए, बल्कि जो जांचकर्ता अधिकारी है, यदि तहसीलदार, नायब तहसीलदार उसकी जांच कर रहा है, या SDM स्वयं मौके पर जाएं और उसकी जांच करके वास्तविक तथ्यों का पता लगा करके प्रकरण का निराकरण करें और प्रमाण पत्र जारी करें। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रैक्टिकल में इसका पालन न होने की वजह से फील्ड पर कोई जाता नहीं, प्रमाण पत्र अनेकों तरह के बुलवाते हैं और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वो प्रमाण पत्र न होने की वजह से अनेक आवेदक भटकाव का शिकार होते हैं और उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। इसी कारण से तमाम सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग घूम रहे हैं इसी परेशानियों को लेकर के, और वो परेशानियां दूर करने के लिए ये शिविर लगाया हमने और हम ये तमाम नोट कर रहे हैं रजिस्टर में। इसके बाद हम सरकारी दफ्तरों में जा कर के 5-7 जो SDMs कार्यालय हैं उनसे जा कर के संपर्क करेंगे, और नहीं होगा तो देश ये 22-24 लाख की आबादी का भोपाल है, यहाँ पर 52% आबादी होती है, 18 लाख होती है। 18 लाख लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर विशाल आंदोलन होंगे और बनाने के लिए हम बाध्य करेंगे कि आपके पास SC/ST वर्ग की भी कुछ शिकायतें आई हैं? है ना, SC/ST वर्ग के BCO लोग अभी यहाँ पर आए हैं, बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, वो कह रही हैं कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं, हम क्या करें। कई अब अशिक्षित हैं बेचारी। अब मैंने उनको तय किया है कि 2-3 मोहल्ले की, एक ही मोहल्ले की हैं, उनके घर जाएंगे और उनके वहाँ से कुछ देखेंगे क्या प्रमाण पत्र मौके पर से बन सकता है और ये क्या रास्ता निकल सकता है। वैसे तो जैसा मैंने आपसे बताया कि GAD के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऑफिसर्स मौके पर जाएं, मौके पर जा कर के देख लें। अब ये 80-80 साल, 70-70 साल की महिलाएं हैं तो निवास कर रही हैं। जब 1950 के रिकॉर्ड को लेकर कोई दिक्कत है सब जगह? 1950 SC और ST के लिए है रिकॉर्ड, उसकी मान्यता है। वो रिकॉर्ड उतने पुराना, खास तौर पर जैसा मैं बता रहा हूँ आपसे कि गरीब आदमी के लिए समस्या है, न वो भूमिहीन है तो ज़मीन का रिकॉर्ड भी नहीं है, और पट्टा नहीं मिला, आवास में रह रहा, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था तो सन 1950 में पट्टा भी नहीं मिला। पट्टे तो बाद में 84 से अर्जुन सिंह साहब ने दिए, कांग्रेस के राज्यकाल से शुरू हुए, तो 84 से तो है, लेकिन 50 का कहाँ से ले आए बेचारे वो। तो ऐसी स्थिति में तो फील्ड की जांच जरूरी है, जो जांच नहीं की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। सर, 1950 का रिकॉर्ड मांगने को सही मानते हैं आप? अभी भी लोग भटक रहे हैं। देखिए, कोई न कोई तिथि, रिकॉर्ड मांगने को नहीं, रिकॉर्ड के बारे में सरकार ने तो कई बार स्पष्टीकरण दे दिए, रिकॉर्ड नहीं कह रहे, लेकिन जिस तारीख से आरक्षण दिया गया है संविधान में, वो तिथि निश्चित की गई है कि उस तिथि में जो जहाँ था या जहाँ का निवासी है उसको वहीं से प्रमाण पत्र जारी होगा। तो कोई ना कोई नियम तो बनाना पड़ेगा, तो सरकार ने वो नियम तो बनाया। बाकी नियमों में आगे निर्देश जारी करके रिलैक्सेशन दिया, लेकिन उस रिलैक्सेशन का व्यवहारिक पक्ष ये है कि उसको कोई मान नहीं रहे, सरकारी अधिकारी नहीं मान रहे, कर्मचारी नहीं मान रहे, उस बेस पर काम नहीं कर रहे, जिससे विवाद पैदा हो रहा है। कैसे ठीक है? ये ठीक होगा, सरकार ठीक करे इसको।
मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि वो जो है बहुत ज़्यादा हितैषी होने का दावा करते हैं, और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्य सचिव जी हैं, और जो SC ST अनुसूचित जाति के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय साहबान हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि वो इसको कड़ाई से लागू करवाएं। इस प्रकार के शिविर लगाने के लिए लोगों को भटकने के लिए बाध्य न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज, भोपाल।